दोस्तों, एग्जाम चाहे कोई भी हो, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो मॉक पेपर है उसका हम एनालिसिस कर पाएं। और मॉक पेपर के एनालिसिस के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, और सही हुआ तो क्यों सही हुआ। आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब कुछ बताऊंगा कि कोई चीज सही होती है तो कैसे एनालिसिस करना है और उनको पढ़ना कैसे है, और गलत हुआ क्वेश्चन तो कैसे पढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। सबसे पहले आप मॉक पेपर लगाएं तो एनालिसिस करें अपने फुल लेंथ मॉक का। अब ये मत समझना हमने सेक्शनल टेस्ट लगा दिया और काम बन जाएगा, नहीं। प्री एग्जाम में आपका 1 घंटे का पेपर है, तो उस 1 घंटे के पेपर में आपने 20-20 मिनट देने हैं। तो आपका वो 20-20 मिनट एक साथ मिलकर 1 घंटा होना चाहिए। तब उस वक्त आपको देखना है कि जो गलती हो रही है उस मेंटल प्रेशर में वो कैसे हो रही है, तब जाकर आपका एक प्रॉपर एनालिसिस होगा। तो नंबर 1, आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं वो क्यों हुए हैं, यानी रीजन जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, कि वो करेक्ट इसलिए हुए हैं कि आपको वो क्वेश्चंस आता था। अगर आता था इसलिए करेक्ट हुए तो ग्रीन टिक कर देना, यार बहुत बढ़िया। दूसरा, क्वेश्चन तो करेक्ट हुआ लेकिन उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, तो दोस्तों इसे रेड से मार्क कर देना, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करने वाला है। हम अक्सर ऐसे क्वेश्चंस जो करेक्ट हुए उनको एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ इनकरेक्ट को देखते हैं। तो नहीं, शुरुआत करनी है करेक्ट से, और उसमें भी आपने देखना है जो कंफ्यूजन से करेक्ट हुआ है उनको पढ़ना है। तो आपने उसे क्या कर दिया, रेड कर दिया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट, अब आप आएंगे वो क्वेश्चन जो कि आपके गलत हो रहे हैं। तो गलत क्यों हुए इसके रीजन पे जानेंगे। सबसे पहला रीजन, आपको था कंफ्यूजन, इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ। इसका मतलब इसे क्या करना है, रेड करना है, क्योंकि कंफ्यूजन था लेकिन आपने मार्क कर दिया। एक तरफ कंफ्यूजन पे करेक्ट हुआ था और एक कंफ्यूजन पे गलत हुआ, इनकरेक्ट हुआ। ये बहुत बड़ा डेंजर पॉइंट है, इसे आप रेड कर लो। अगर आपने इसे रेड कर लिया तो यानी अब आपको इस पे ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। दूसरा, आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ लेकिन रीजन उसके पीछे है, आपको लगता था कि वो ठीक है, यानी कि आप कॉन्फिडेंट थे। तो आपको क्या करना है, आप कॉन्फिडेंट थे, आपको लगता था कि आना है लेकिन फिर भी गलत हो गया, तो इसे भी आप कैसे करोगे, रेड करोगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट्स में कहीं कोई गड़बड़ है। तीसरा पॉइंट, कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, वो इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि आपके पास जो रफ शीट थी ना उसमें आपने कुछ गुचर पुचर कर रखा था, मैथ है, रीजनिंग है, और आपने उसे सॉल्व कर रखा था, रीअरेंजमेंट कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, कुछ गुचर पुचर कर रखा था, उस चक्कर में गलत हो गया। अगर ऐसी गलती है तो आपको अपने मॉक पेपर से ही सुधारनी है, ताकि रियल एग्जाम में आपकी वो गलती ना हो। सबसे लास्ट, जब आपकी कोई चीज गलत हो जाती है वो है ऑप्शंस। ऑप्शंस हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको इसका एनालिसिस करके रखना होगा कि यार कोई क्वेश्चन इस वजह से तो गलत नहीं हो रहा कि वो ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑप्शंस कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और उसकी कंफ्यूजन के चक्कर में गलत हुआ। तो आपने अब समझी दो चीजें, पहला कि करेक्ट हुआ तो क्यों करेक्ट हुआ, दूसरा इनकरेक्ट हुआ तो क्यों इनकरेक्ट हुआ। ये जो क्यों है ना, इस क्यों का ही आंसर आपको ढूंढना है। वो क्यों का आंसर आप ढूंढोगे तो ही आप उसको इंप्रूव कर पाओगे। आपके क्वेश्चंस ना कर पाने के पीछे कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं, या फिर कंफ्यूजन है, या उस वक्त प्रेशर आ रखा था, ये सब कुछ आपको ऐसे एनालिसिस करना है। तो आप सब लोगों के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब तीसरी चीज, मॉक पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी तो रहे होंगे जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, उनका भी एनालिसिस करना है और सवाल वही पूछना है, व्हाई, अटेम्प्ट क्यों नहीं किया। उनके बारे में आता नहीं था, क्वेश्चन नहीं आता था, उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं था, टीचर्स ने नहीं पढ़ाया है, ऐसा जो भी रीजन है आप उसे लिखो और उसी को ही आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट्स ढूंढने हैं, तरीके ढूंढने हैं, वो ढूंढना है। और इसके अलावा एक रीजन और हो सकता है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करने का आपको कंफ्यूजन, इसको तो भाई डार्क रेड कर लो, बड़ा बड़ा कंफ्यूजन वाला कभी अटेम्प्ट ही मत करो, उसको आपको अच्छे से पहले इंप्रूव करना है, क्योंकि कंफ्यूजन से आप सही भी कर सकते हो, जबरदस्ती खुश हो जाओगे, कंफ्यूजन से गलत कर सकते हो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और कंफ्यूजन से नॉट अटेम्प्ट रहा तो भी ठीक है, बट आज नॉट अटेम्प्ट है, एग्जाम में आपको वो भी अटेम्प्ट करना है। तो जो कंफ्यूजन है ना उसको आपको क्लियर करना होगा। और ये जो मैं बात बता रहा हूं ये सिर्फ इंग्लिश को अकेले लेकर नहीं है, इंग्लिश
क्वांट, रीजनिंग तीनों को लेकर है। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दोस्तों आपके सामने है। आईबीपीएस पीओ की टेस्ट सीरीज आपके लिए आ चुकी है। आप लोग इसे करना शुरू कर दीजिए और हर एक टेस्ट को जो आप लगाएंगे उसको इसी तरीके से ही एनालाइज कीजिए। और अकेले सिर्फ ऐसा नहीं, अनअकैडमी आप जहां भी पढ़ते हो, जो भी टेस्ट लगाते हो, हर एक टेस्ट को ऐसे आप एनालिसिस करिए और फिर आप मुझको बताना कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि एनालिसिस सही हुआ तो आपको रिजल्ट भी सही मिलेगा और अल्टीमेटली आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाएंगे। आई विश यू ऑल दी बेस्ट, आप सभी का सिलेक्शन हो और मुझे बताना कौन सा सेक्शन आपको लगता है वीक है, जिसको लेकर आपको मेरी हेल्प चाहिए। अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके पास है, तो आप लोगों के लिए आईबीपीएस पीओ की टेस्ट ऑलरेडी मैंने दे दी है, 10 प्री के और 10 मेंस के। आप उनको जाइए, अटेम्प्ट कीजिए, है ना। और सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।